नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। सबसे पहले बात बंगाल की चुनावी घमासान की। तीसरे चरण में कैसे बदल रहा है बंगाल का खेला, बीजेपी के माइंड गेम में कैसे फंसी टीएमसी, बंगाल के इलेक्शन में कितना ध्रुवीकरण, नंदीग्राम और वाराणसी पर कैसे हुई दिन भर सियासत। बंगाल इलेक्शन की पूरी रिपोर्ट जानने के लिए दिखाते हैं टॉप 9 बंगलुरु। आज बंगाल में पीएम मोदी ने 2 रैलियां की। सोनारपुर में उन्होंने कहा कि टीएमसी वाले कह रहे हैं कि दीदी अब वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। मतलब साफ है कि दीदी अब बंगाल में हार मान चुकी है। ऐसे में जय श्री राम से चढ़ने वाली दीदी को वाराणसी में हर 2 मिनट में हर हर महादेव सुनाई देगा। हुगली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण 10 साल का पुअर रिपोर्ट कार्ड बताया। ममता बनर्जी के इसी पर सवाल उठाने पर पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझिए उसका खेला खत्म हो गया है। हुगली की रैली में पीएम मोदी ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में किसानों के लिए बड़े फैसले होंगे। पहली कलम से हर किसान के खाते में 18,000 रुपए मिलेंगे। पीएम ने बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में आने का वादा भी किया। आज की चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी ने ओवैसी की AIMIM को बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी जैसे नेताओं के जरिए बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को वोट बांटने का जाल बुना है। दीदी ने खुद को पक्का हिंदू बताया। आज ममता बनर्जी ने रैदीघी, कुल्पी, कैनिंग और तारकेश्वर में बैक टू बैक रैलियां की। साउथ 24 परगना में उन्होंने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण के लिए हिंसा का सहारा लिया। नंदीग्राम में हुए 88% मतदान से सस्पेंस बढ़ गया है। अब गुवाहाटी में जेपी नड्डा ने नंदीग्राम सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले होंगे। दीदी दूसरी सीट के बारे में सोच रही हैं। अब तृणमूल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नंदीग्राम जीतने वाले दावे पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव जीत रही हैं। दूसरी सीट पर विचार नहीं हुआ है। उन्होंने नड्डा के बयान को बीजेपी का माइंड गेम बताया। आज सीएम योगी ने हावड़ा में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो राम का विरोधी है वो कितना भी प्रिय हो उसे त्याग देना चाहिए। ऐसे में अब बंगाल की जनता भी टीएमसी को त्याग देगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में पुलिस ने 41 क्रूड बम बरामद किए हैं। ये बम एक झाड़ी में छिपा कर रखे गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस इलाके में ये बम मिले हैं वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रैली की थी। असम की रैली में पीएम मोदी ने किस पर दिखाई दरियादिली, दाढ़ी टोपी वाली सरकार पर असम में घमासान क्यों और तमिलनाडु में गेम चेंजर फैक्टर क्या है। इलेक्शन की खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 चुनावी खेल। असम के तामुलपुर की रैली में पीएम मोदी ने सांप्रदायिकता के खेल को देश के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार सबके लिए योजनाएं बनाती है। पीएम ने कांग्रेस पर चाय बागानों में काम करने वालों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। आज तामुलपुर में पीएम की रैली में एक बीजेपी कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई। मोदी ने मंच से कार्यकर्ता की हालत देखी तो तुरंत पीएमओ की मेडिकल टीम को उपचार करने का आदेश दिया। ये जो पीएमओ की मेडिकल टीम है वो जहाँ जाए वहाँ वो कार्यकर्ता पानी के अभाव में कोई तकलीफ हुई है, तुरंत उनकी जरा मदद कीजिए। बदरुद्दीन अजमल के बेटे की दाढ़ी, टोपी और लुंगी के सरकार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। असम की धरती से घुसपैठियों को निकलना तय है। बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव आयोग से मोहलत मिल गई है। आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर रोक की अवधि 48 घंटे से हटाकर 24 घंटे कर दी है। इसके बाद हिमंता ने आज रोड शो भी किया। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में कांग्रेस ने गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेता सुष्मिता देव ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार अवैध साधनों का सहारा ले रहे हैं। गुवाहाटी में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके भागीदारों ने पहले भी असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेट दिया। हम असम को बाढ़, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और घुसपैठ से मुक्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चेन्नई में 1000 लाइट सीट से उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए रोड शो किया। अमित शाह ने कहा कि परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस की हार तय है। एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बनाएंगे। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की रैली में अमित शाह ने डीएमके और कांग्रेस की वंशवादी राजनीति पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि डीएमके नेता स्टालिन ने पुत्र मोह में राज्य का भविष्य दांव पर लगा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्ष तमिलनाडु को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। डीएमके और कांग्रेस वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। दोनों 2G, 3G, 4G और जीजा जी के लिए जाने जाते हैं।
क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू हो गया है? काउंटडाउन, कहां पर जमकर उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां और किस देश में लगा एक हफ्ते का लॉकडाउन? कोविड महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना विस्फोट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए करीब 48,000 केस के बाद हड़कंप मच गया है। नासिक जिले में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही वर्धा जिले में भी 36 घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। हजारों लोगों की ये भीड़ कोरोना को पूरी तरह नकार रही है। इन लोगों को न अपनी चिंता है और न देश की। ये तो बस अपने फेस्टिवल की मस्ती में मग्न हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के सतारा की हैं। प्रदेश में कहर बरपाते कोरोना के चलते हजारों लोगों की भीड़ ने यहाँ धार्मिक यात्रा निकाली है। विकराल रूप लेते कोरोना के बीच यूपी के गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। दरअसल यहाँ पंचायत चुनाव नामांकन की फीस जमा करने के लिए SBI ब्रांच में इकट्ठा हुई भीड़ ने कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। न यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही मास्क। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में कोरोना का जबरदस्त कहर टूटा है। राज्य के दुर्ग जिले से कातिल कोरोना की सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ लगातार हो रही मौतों के चलते शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 89,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि नए केस बढ़ने के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 24 घंटे में 714 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में यहां 3,594 नए केस सामने आए हैं, जिसके चलते कंटेनमेंट जोन की संख्या 2,338 तक पहुंच गई है। इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज के 17 स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर जांच में संक्रमित पाए गए हैं। कॉलेज प्रशासन बाकी लोगों की जांच करा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कोविड की दूसरी डोज ली। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन करवाया। बांग्लादेश में कोरोना से बिगड़े हालातों को देखते हुए पूरे एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन 5 अप्रैल से प्रभावी होगा। पिछले 24 घंटे में यहाँ 7,000 नए केस मिले हैं। किसके निमंत्रण पर जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी? सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कहां हुई मुठभेड़? और एंटीलिया केस में वाजे के NIA रिमांड कब तक बढ़ी? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 नेशनल न्यूज। पीएम मोदी ने क्लाइमेट लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल को आयोजित होगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। बाइडेन के इस पहल का पीएम ने स्वागत किया है। अगले कुछ वर्षों में देश भर में सिर्फ LED बल्ब का इस्तेमाल होगा। पिछले 6 सालों में 2 अरब से अधिक बल्ब चेंज हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बिजनेस कॉन्क्लेव में कहा कि इससे कार्बन एमिशन कम होने के साथ ही बिजली बचाने में भी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हेरपोरा में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इलाके में सुरक्षा बलों को देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ऑपरेशन में सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने एंटीलिया साजिश और मनसुख हिरेन हत्याकांड में आरोपी सचिन वाजे की रिमांड 7 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने वाजे को मेडिकल सहायता देने का भी आदेश दिया है। सचिन वाजे 13 मार्च से NIA की कस्टडी में है। एंटीलिया केस की जांच में जुटी NIA को सचिन से जुड़ी एक सफेद रंग की नई मर्सिडीज कार मिली है। बताया जा रहा है कि मुंबई के NIA दफ्तर लाई गई इस कार का संबंध विस्फोटकों को प्लांट करने से जुड़ा है। NIA अब इस कार के मालिक की तलाश में जुटी है। गुजरात दौरे पर रवाना होने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टिकैत ने हमले के लिए बीजेपी यूथ विंग को जिम्मेदार ठहराया। टिकैत ने दावा किया कि उनके काफिले पर पत्थर बरसाए गए और लाठियां भाजी गई। CBI ने 1285 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने वाली हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। CBI को कंपनी के दफ्तर पर छापे के दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। कंपनी ने 2009 से 2015 के बीच 7 बैंक समूहों से 728 करोड़ का कर्ज लिया था। भारतीय रेलवे अब अनारक्षित ट्रेन सेवाओं का संचालन शुरू करने जा रही है। इसके तहत कल से 71 अनारक्षित ट्रेनें शुरू होंगी, जिसके तहत यात्री बिना रिजर्वेशन के भी सुरक्षित और आरामदेह सफर कर पाएंगे। इनमें एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। अप्रैल की गर्मी में बर्फ से ढकी सड़क, तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 3-4 दिनों में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में कहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए। गुजरात में कहां बरामद हुए 3 करोड़ 25 लाख रुपए। और यूपी के इटावा में 2 सगी बहनों को किसने बेरहमी से पीटा। राज्यों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। सिलगेर के जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली भी मारे गए। उधर चेरपाल के पास सीआरपीएफ की टीम ने 8 किलो का आईईडी बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। बिहार के मधुबनी में 5 लोगों की हत्या को लेकर सियासत गर्म है। सरकार ने नरसंहार के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं आरजेडी ने लचर कानून व्यवस्था के लिए सरकार को घेरा है। वारदात बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव की है, जब होली पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। बिहार के समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना रोसड़ा थाना क्षेत्र के बिरहा की है। मारपीट के दौरान खूब ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में ट्रेन की टक्कर में 3 गैंगमैन मारे गए, वहीं एक कर्मचारी घायल हो गया। ये सभी दुआ और बालीचक स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे। इसी दौरान फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। कुछ देर के लिए रेल सेवा बाधित हुई। कोरोना काल में नोटों से भरी थैलियां देखकर हर कोई हैरान है। मामला गुजरात के आणंद का है। यहाँ राजेश पटेल नाम के शख्स के पास से 3 करोड़ 25 लाख रुपए के नकद बरामद किए गए। पुलिस अब इस पड़ताल में जुटी है कि इस शख्स के पास इतनी रकम कहां से आई। यूपी के मेरठ में छात्रा से गैंगरेप और हत्या का मुख्य आरोपी लखन पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। दोनों आरोपियों लखन और विकास को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान लखन भाग गया। बाद में कॉम्बिंग के दौरान पुलिस फायरिंग में वो गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के इटावा में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने 2 सगी बहनों की बेरहमी से पिटाई की। मामला भरथना क्षेत्र का है। पीड़ित युवतियों का आरोप है कि आरोपी उन्हें आए दिन परेशान करते हैं। पुलिस पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कराती हैं। दादरी कोतवाली के पास एक जूते की दुकान में घुसकर बदमाशों ने कारोबारी को पीटा और लाठी डंडे बरसाए। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पंजाब में बरनाला की पुलिस ऐसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई कर रही है जो साइलेंसर से शोर मचाते थे। पुलिस ने उनके साइलेंसर उखाड़कर उस पर बुलडोजर चलवा दिए। तकरीबन 150 से ज्यादा बुलेट साइलेंसर को डिस्ट्रॉय किया गया।